अमित शाह जी जब मरिएगा ना तो यही डोम राजा आपको स्वर्ग मुक्ति दान दे के पहुँचाएगा। हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा न लिखेगा ना तो IAS IPS बनेगा। वही आरक्षण वही संविधान का देन है कि राम का देन होगा। ये वो कहावत कहा है, कहिए ना, कि मोमबत्ती जलाकर घंटा बजाने से अच्छा है यार मोमबत्ती जला के पढ़ ले, तकदीर बदल जाएगा। अमित शाह जी, देश जान रहा है कि आप तरी पार हैं, देश जान रहा है कि तरी पार हैं, और इस देश में आप जो गृह मंत्री हैं, आपके पिछवाड़े के नीचे जो कुर्सी है ना, वह बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का दिया हुआ है। मजाल है तो कहिए NDA गठबंधन को कि अपने दम पर, अपने पिछवाड़े के दम पर लड़ ले, बिहार में चुनाव बना ले सरकार। तेजस्वी यादव अकेले लड़ ले? बिल्कुल बिल्कुल, अकेले लड़ेंगे तो तेजस्वी जी सरकार बनेगा। उनके साथ गरीब गुरबा है देश का, डोम चमार मेहतर मुसहर दुनिया कुजरा मुसलमान सब इनके साथ है। ये तो झूठे हवा पीट रहे हैं। हम नहीं जानते कौन है हमारा नेता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा गरीबों का मसीहा, गुदरी का लाल, बिहार का शेर लालू प्रसाद यादव। बस एक लालू यादव, उसके अलावा कौन? कोई नहीं। कल भाजपा आपको टिकट दे देगा, चलिएगा? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। स्वाभिमान से समझौता नहीं। हम लोग एक डाल पे थे, एक डाल पर हैं, एक डाल पर रहेंगे। लालू जी के साथ मिलकर संविधान को, आरक्षण को, देश को, गरीब गुरबा को बचाने का काम करेंगे। हमारे साथ में वैसे लोग हैं जिन लोगों के पास में नेशनल मीडिया पहुंचती नहीं है। इन लोगों के पास में जाने से कतराती है, समझती है कि भाई ये SC कैटेगरी के लोग हैं तो इन लोगों के पास में क्यों जाए। हमारे साथ में पप्पू डोम है, खगड़िया ज़िला से पहुँचे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया, दलित समाज के लोग काफ़ी आक्रोश में थे। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। जितना अम्बेडकर का नाम ये लोग ले रहे हैं, यानी विपक्ष वाले लोग, उतना अम्बेडकर के नाम के जगह पर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। आप काहे नहीं भगवान का उतना नाम लेते हैं? आप काहे अम्बेडकर का नाम लेते हैं? सुनिए, सबसे पहला नंबर तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को बोलने का ज्ञान नहीं है। अच्छा, उनको ज्ञान इसलिए नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे देश के संविधान निर्माता है, और अमित शाह जी, देश जान रहा है कि आप तरी पार हैं, देश जान रहा है कि तरी पार हैं, और इस देश में आप जो गृह मंत्री हैं, आपके पिछवाड़े के नीचे जो कुर्सी है ना, वह बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का दिया हुआ है। और रही बात कि आप बोलते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर जितना बार कहोगे उतना बार तुम स्वर्ग चल जाओगे, तो इतिहास गवाह है। अमित शाह जी जब मरिएगा ना तो यही डोम राजा आपको स्वर्ग मुक्ति दान दे के पहुँचाएगा। तो हम कहते हैं अमित शाह जी, जितना बार आप अम्बेडकर अम्बेडकर कहिएगा ना, उतना बार आपका पाप धुलाएगा। स्वर्ग में नहीं जाइएगा, पाप धुलाएगा। स्वर्ग में तो सभी के बाप दादाओं को मुख अग्नि दान दे के यही डोम राजा पहुंचाता है, और आपको भी हम ही पहुंचाएंगे। हमारे ही देश का कोई डोम आपको मुक्ति दान देकर आपको स्वर्ग पहुंचाएगा, तब अपना भगवान को खोजिएगा। राम राम नहीं बोलते हैं, अम्बेडकर अम्बेडकर बोलते हैं। राम राम बोलिएगा। क्यों राम राम बोले? क्यों राम राम बोले? राम को नहीं हम जब से इस धरती पर पैदा हुए, हमारे बाप दादा पैदा हुए, हम किसी राम को नहीं देखे, किसी भगवान को नहीं देखे। अच्छा, आज मैं देखा हूँ तो मेरे लिए अम्बेडकर है, संविधान है, और क्या कहते हैं, आरक्षण है। हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा न लिखेगा ना तो IAS IPS बनेगा। वही आरक्षण वही संविधान का देन है कि राम का देन होगा। ये वो कहावत कहा है, कहिए ना, कि मोमबत्ती जलाकर घंटा बजाने से अच्छा है यार, अगरबत्ती जलाकर घंटा बजाने से अच्छा है यार कि
मोमबत्ती जला के पढ़ ले, तकदीर बदल जाएगा। मोमबत्ती जला करके पढ़ लेने से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आज देखिए ना, बिहार में लड़का सब पढ़ रहा था, बीपीएससी एग्जाम रद्द ही नहीं तो कर पूछिए ना इनको, भाजपा से पूछिए ना, ये नौकरी की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा? क्या बात करते हैं तो? एकदम नहीं, ये सिर्फ राम नाम का बात करेगा, कटोगे बटोगे उसकी बात करेगा। कहेगा मुसलमान को मारो 10 झापर, 1 झापर तुमको मारे तो मुसलमान को तुम 10 झापर मारो, इसकी बात करेगा। उसको औकात है बात करेगा रोजी रोजगार का? नहीं। देश में अगर कोई रोजी रोजगार की 95 लाख गरीब गुरबा की रोजी की बात किया है तो माननीय तेजस्वी यादव ने किया है, और लालू प्रसाद संविधान बचाने की बात की है। और लोग के राज में तो जंगल राज था। कौन कहता है जंगल राज? अरे भाई, यही जंगल राज में तो इतने विद्यार्थियों को नौकरी दिया यही तेजस्वी जी, तो हम समझते हैं यही जंगल में ऐसे ही मंगल हो। लालू जी और राबड़ी देवी के सत्ता के समय में जनता के पैसा उगाही किया जा रहा था, धंधा किया जा रहा था, अपराध पूरा चरम पर था। देखिए वो एक जमाना था। आज 20 साल से बिहार में नीतीश जी की राज है, केंद्र में मोदी जी की राज है। 20 साल से बताइए ना कि देश की गरीब गुरबा शिक्षा पर कितना जोर पड़ा, स्वास्थ्य पर कितना जोर पड़ा, रोजी रोजगार कितना दिया, इसकी बात कहिए ना करने के लिए। ये करने वाला नहीं है, ये राम नाम का लूट है। ये सब लूट रहा है, केंद्र में बैठ के, सत्ता में बैठ के मलाई चाट रहा है। गरीब गुरबा नौकरी के लिए व्याकुल है, क्या पता करते हैं, इंदिरा आवास के लिए व्याकुल है, जमीन के लिए व्याकुल है। भाजपा के संरक्षण में भू माफिया जमीन को अपने आप को हवाले अपना ले रहा है। गरीब गुरबा कागज लेके देख रहे हैं, ये सब जमीन का है। जमीन का पर्चा रहते हुए भी भू माफिया जमीन पर चढ़ने के लिए नहीं देता है, और सारा भू माफिया का मालिक है ये भाजपा। भू माफिया का मालिक भाजपा है कि राजद वाला लोग? जी नहीं, राजद वाला तो हम लोग लड़के दिलाते हैं, लेकिन हमारी सत्ता नहीं है तो हम क्या करें यार। इन लोगों की सत्ता है, हम लोग सत्ता लाएंगे। 2025 में तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। इतिहास गवाह है, देश का 95 लाख गरीब गुरबा देख लिया है अपने नेता को, अपने तेजस्वी को। अब की बार तो धूल चटाएंगे केंद्र को, देखिएगा किस तरह से बनता है बिहार के मुख्यमंत्री। 2025 में जो सपना आप देख रहे हैं ना, इस सपना पूरा कभी नहीं होने वाला है, कभी भी। मजाल है तो कहिए एनडीए गठबंधन को कि अपने दम पर, अपने पिछवाड़े के दम पर लड़ ले, बिहार में चुनाव बना ले सरकार। तेजस्वी यादव अकेले लड़ ले? बिल्कुल बिल्कुल, अकेले लड़ेंगे तो तेजस्वी जी सरकार बनेंगे। उनके साथ गरीब गुरबा है देश का, डोम चमार मेहतर मुसहर दुनिया कुजरा मुसलमान सब इनके साथ है। ये तो झूठे हवा पीट रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ में जानते हैं कौन कौन है? चिराग पासवान जाति, जीतन राम मांझी मुसहर। चिराग को कौन नेता मान रहा है? कौन नहीं मानता? कौन है चिराग? हम लोग नहीं जानते हैं। क्या बात करते हैं? बिल्कुल कहते हैं, नहीं जानते हैं हम लोग को। कभी पासवान भगवान मान, कभी डोम के बेटा को, कभी अछूत के बेटा को, कभी दलित के बेटा को टिकट देके विधानसभा भेजाया है, लोकसभा भेजाया है। अरुण भारती के है, छोड़िए ना, 100 में से एगो को उनको पूजने वाला था, दे दिया, उनको बैठा दिया। आज देखिए ना, आज भी उनके समाज में 2 वक्त की रोटी के लिए ललायत है, रोजी रोजगार के लिए ललायत है। जो रोजी रोजगार देगा, जो 2 वक्त की रोटी देगा, वह हमारी सरकार होगी। हम नहीं जानते कौन है हमारा नेता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरा गरीबों का मसीहा, गुदरी का लाल, बिहार का शेर लालू प्रसाद यादव। बस एक लालू यादव, उसके अलावा कौन? कोई नहीं। कल भाजपा आपको टिकट दे देगा, चल जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं। स्वाभिमान से समझौता नहीं। हम लोग एक डाल पे थे, एक डाल पर हैं, एक डाल पर रहेंगे। लालू जी के साथ मिलकर संविधान को, आरक्षण को, देश को, गरीब गुरबा को बचाने का काम करेंगे। चलिए, तो पप्पू डोम है, खगड़िया जिला से आए हुए हैं। ये बता रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, और साथ ही साथ अमित शाह को लेकर के ये भी बातें कह रहे हैं कि अमित शाह जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर बना हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कहा है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।